दूसरा प्रश्न, भगवान आप जरूर मजाक कर रहे थे। यह कैसे हो सकता है कि बच्चे और बूढ़ों से ज्यादा प्रतिभाशाली हो? कन्हैयालाल गोरक्षक। जय हो कन्हैयालाल। इतना भी समझे तो बहुत समझे, कुछ तो समझे, क्योंकि मजाक समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि तो चाहिए। गोरक्षकों में इतनी भी नहीं होती। गौ माता का दूध पीते पीते हालत बैलों की हो जाती। चलो थोड़ा मजाक और सही। अध्यापक ने शैतानी करते हुए छात्र से कहा, टिल्लू शांति के साथ बैठ। टिल्लू ने कहा, सर शांति तो आज स्कूल आई ही नहीं। और तुम कहते हो बच्चे प्रतिभाशाली नहीं होते? बहुत प्रतिभाशाली होते। अध्यापक ने कहा, टिल्लू जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो तुमसे एक क्लास आगे था। टिल्लू ने कहा, सर आपको अच्छा अध्यापक मिला होगा। जब इस स्त्री की अपने पति के साथ लड़ाई हुई तब क्या तुम वहां मौजूद थे? जज ने पूछा। जी हाँ, 14 वर्षीय फजलू ने जवाब दिया। क्या गवाह की हैसियत से तुम्हें कुछ कहना है? जी हाँ, यही कि मैं कभी शादी न करूंगा। 14 वर्ष का बच्चा भी समझ लेता है। आ जाओ, कुत्ते से डरो मत। चंदूलाल के बेटे टिल्लू गुरु ने घर आए हुए मेहमान से कहा, आ जाओ आ जाओ। मेहमान ने पूछा, बेटा क्या यह काटता नहीं? टिल्लू गुरु बोले, यही तो देखना चाहता हूँ, मैंने इसे आज ही खरीदा। अब अगर 50 मेहमानों के लिए एक मन दूध काफी हो तो 100 मेहमानों के लिए कितने दूध की आवश्यकता होगी? टिल्लू बोले, गुरुजी दूध तो इतना ही काफी होगा, अब पानी कुछ अधिक ही डालना पड़ेगा। अध्यापक ने कहा, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? फजील बोले, सर मेरे पिता मुल्ला नसरुद्दीन ने। अध्यापक ने गुस्से से कहा, क्या बकते हो? फजलू ने कहा, सर आपने ही तो कहा था कि अपने पिता का नाम रोशन करना चाहिए। शिक्षक ने पूछा, बंटी बताओ, जिस व्यक्ति का जन्म 1840 में हुआ हो अब उसकी उम्र क्या होगी? बंटी ने कहा, पहले ये बताइए जी, वह आदमी है या औरत थी? स्कूल में शिक्षक नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। बोले, यदि मैं किसी लड़के को देखूं कि वह गधे को मार रहा है और मैं उस गधे को मारने से रोकूं तो मेरी इस नेकी को क्या कहा जाएगा? पिल्लू बोला, भाईचारा। कन्हैयालाल, प्रतिभा तो बच्चों में बहुत होती है। प्रतिभा का अर्थ सूचना का संग्रह मत समझ लेना। सूचना का संग्रह नहीं होता, लेकिन देखने की एक सरलता होती, स्वच्छता होती, उसी को मैं प्रतिभा कह रहा हूं। जानकारी कम होती है, निश्चित जानकारी बूढ़े में ज्यादा होगी क्योंकि वो जिया है इतने दिन, तो जानकारी उसकी ज्यादा होगी। लेकिन उसकी जानकारी के कारण ही उसकी प्रतिभा दब जाती। बच्चे में प्रतिभा होती, जानकारी नहीं होती। प्रतिभा का अर्थ होता है अभी कोई पर्दा नहीं, कोई आड़ नहीं, सीधा सीधा देखता है। और इसलिए बच्चे बूढ़ों को अखरते, क्योंकि बच्चे ऐसी बातें कह देते जो बूढ़ों को तकलीफ में डालते। तुम्हारी माँ आज ही बीमार पड़ी और आज ही ठीक भी हो गई, डॉक्टर ने क्या दवा दी थी बेटे? पड़ोसन ने टिल्लू गुरु से पूछा। कुछ नहीं आंटी, वो मम्मी के कान में फुसफुसा के बोला, यह आपकी बढ़ती हुई उम्र का संकेत, बस।
मम्मी उठ के खड़ी हो गई और पापा को डांटने लगी। चाची, जब तुम्हारे चाचा लकड़ी की सीढ़ी से फिसल कर गिर पड़े थे टिल्लू, तो उन्होंने क्या कहा? टिल्लू ने कहा, चाची उनकी दी हुई गालियां तो छोड़ ही दूं ना। चाची बोली, हाँ बेटा, गालियां तो बिल्कुल छोड़ दो। टिल्लू ने बोला, तो चाची उन्होंने कुछ भी नहीं कहा।